लेकिन ये कलयुग के अभागे जीव तो हरिनाम लेने में भी रुचि नहीं लेते हैं। यदि कोई वैष्णवगण भक्तगण इनसे हरिनाम जप करने के लिए कहते हैं तो ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कभी उनकी बात नहीं सुनते। ऐसे तो ये माया के चंगुल में और अधिक फंसते जा रहे हैं। और पता है कल क्या हुआ? इन लोगों ने कल श्रीवास ठाकुर के घर पे हमला किया, उनके घर पे ईंटें पत्थर बरसाए, और तो और उनको घर को जला देने की बात सोच रहे थे। ऐसी योजना बना रहे थे कि उनको गंगा में बहा दिया जाए। अब सोचिए ऐसे कलयुग के पतित जीवों की क्या भविष्य होगा। कैसा समय आ गया, लगता है कलयुग अपनी विकराल रूप ले रही है। लोग भक्तिहीन होते जा रहे हैं। हे प्रभु, आप ही बताइए हम क्या करें और कहां जाएं जो इस कलयुग के जीव को उद्धार हो सके। इसके लिए तो हमें वैष्णव शिरोमणि श्रीपाद अद्वैताचार्य के पास चलना चाहिए और उनसे हरि कथा सुनते हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और ये भक्त नियमित रूप से श्री अद्वैताचार्य जी के घर एकत्रित होते और घंटों कृष्ण कथा कहकर अपना सुख शोक दूर करते। पर समाज की ऐसी बिगड़ती दशा से श्री अद्वैताचार्य को असाध्य पीड़ा हुई। अद्वैताचार्य जी स्वयं भगवान महाविष्णु तथा सदाशिव के अवतार थे, जो कि इस धराधाम पर महाप्रभु की लीला में उनका सहयोग देने आए थे। हे अद्वैताचार्य, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। क्या हुआ वैष्णवगण, क्यों इतने चिंतित हो? अपनी व्यथा बताइए। अद्वैताचार्य, यहाँ के लोग दिन प्रतिदिन कलयुग के प्रभाव से बंधे हुए जा रहे हैं। कुछ कृपा कीजिए आप। और तो और ये सभी कलयुग के जीव सब बुरी आदतों में लिप्त हैं। मांसाहार, जुआ, नशा करना, अवैध स्त्री संबंध, यही इन जीवों के लक्ष्य रह गए। इन जीवों का लक्ष्य यही रह गया। और तो और पता है कल क्या हुआ? इन लोगों ने श्रीवास ठाकुर के घर पे हमला किया, उनके घर को जला देने की योजना बना रहे थे ये लोग। अब ऐसे में आप ही एकमात्र आशा की किरण है प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। कुछ कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। वैष्णवगण, ये सब सुनकर मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना ही होगा। ये मेरा आप सबसे वचन है। अब भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना ही होगा इस धरातल पे। ये मेरा आप सबसे वचन है। जय भगवान भगवत प्रेम की शिक्षा देकर सभी धार्मिक और अधार्मिक सभी का उद्धार करेंगे। यदि मैं इस वचन को पूर्ण न कर पाया तो मैं चतुर्भुज रूप में आकर अपने चक्र से सभी अधर्मियों का उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। जाओ वैष्णवगण, तुलसी पत्र और गंगा जल लेके आओ। हम भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। जाओ वैष्णव, जाओ।
हरि 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 हरि। और अपने शुद्ध भक्तों की तीव्र इच्छा और समाज की ऐसी पतित अवस्था को देखकर भगवान इस जगत में प्रकट होने की तैयारी करने लगे। और भगवान की इच्छा से कुछ समय पश्चात फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पिता जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता के घर जन्म लिया। और भगवान की इस लीला को देखने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवतागण ललायित थे और सब स्तुति कर रहे थे। कीर्तन की तुमुल ध्वनि को सुनकर अवतरित हो रहे भगवान मुस्कुराने लगे और उनकी रोने की भी आवाज आने लगी। उनके सुंदर सलोने मुंह पर देखकर जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों हरि 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 आनंद हरि के सागर में डूब गए। कितना अद्भुत बच्चा है ये। देखिए प्रभु, कितना ही अद्भुत बच्चा है ये। जब हरि हरि का नाम सुनता है तो चुप हो जाता है, वही हरि हरि का नाम नहीं सुनता तो रोने लगता है। अवश्य ही ये भविष्य में हरि भक्त बनेगा। हरि 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 हरि। चारों ओर उल्लास बरसने लगा। तभी एक महान ऋषि साधारण ब्राह्मण के वेश में आए। बालक में विभिन्न अद्भुत लक्षण को देखकर, बालक की अभूतपूर्व सौंदर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित और पूरी तरह से विस्मित रह गए। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमारे पुत्र को कृपया करके अपना आशीर्वाद दीजिए। आइए ब्राह्मण श्रेष्ठ, आइए। कितना अद्भुत बालक है ये तो स्वयं नारायण है। ये बालक एक अद्भुत धर्म के सार का प्रचार करेगा और यह एक अद्भुत हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करेगा। यह बालक इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ है। इसके दर्शन करने मात्र से लोगों में समस्त प्राणियों के प्रति करुणा जाग उठेगी और वे सांसारिक सुख दुख से विरक्त हो जाएंगे। हर तरह के लोग, कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी कुल का हो, सब इसकी पूजा करेंगे। इसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। हे जगन्नाथ मिश्र, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस बालक का नाम विशंबर होगा और यह नवदीप चंद्र के नाम से भी जाना जाएगा। क्योंकि इसका जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ है, अतः लोग इसे निमाई कहकर पुकारेंगे। जय सच्चिदानंद। और अपने पुत्र का विवरण सुनकर जगन्नाथ मिश्र फूले नहीं समाये और आनंद वशीभूत होकर उन ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण भी उनके चरणों को छूने की होड़ में करने लगा और लोग इसे देखकर उल्लासित स्वर में हरि हरि बोलने लगे। हरि 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 हरि। धीरे जगन्नाथ मिश्र और सची देवी का नन्हा पुत्र बड़ा होने लगा और उसका बचपन चंचल और शरारत बड़े खेल कूदों में बीतने लगा। एक दिन दो चोरों ने निमाई को सड़क पर अकेले घूमते हुए देखा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई हाँ भाई, भाई बहुत दिनों से कुछ बड़ा हाथ नहीं लगा। लगता है चंडी देवी की कृपा नहीं हुई हम पे। माता चंडी देवी कुछ तो करो। भाई कुछ ऐसा हो
ऊपर से बड़ा सा पोटली गिरे से हमारे सर पे और हम माले माल हो जाएंगे बहू, कुछ कृपा हो जाए बस। हो गई कृपा। ध्यान से, ये बालक बहुत बड़े घर का लग रहा है, देखो कितने आभूषण पहने हुए हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से, और अकेला घूम रहा है। ये तो सच बात है, इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर आभूषण देखो। लेकिन ध्यान से, अगर कहीं ये रोने चिल्लाने लगे तो गांव वाले हमारा अभिषेक कर देंगे जूते चप्पलों के साथ। ध्यान से। हाँ भाई, हमें को ले चले तू बंदो मोई सावधान माते। मुन्ना चलो पहचाना नहीं पहचाना, बहुत दिनों बाद मिला ना। मैं तेरा मामा हूँ, मामा। अरे दूसरा मामा, दूसरा वाला। सही। चलो हम तुम्हें अपनी माँ के पास ले चलते हैं, ठीक है? घर पे चले, घर। हाँ घर चलो, घर चलो। घर चलो, घर इसको खा लेते हैं, बालक रोटी कर रहे हैं। और चोरों ने निमाई को अपने कंधे पर बिठाया और चल दिए। और दूसरी तरफ घर में निमाई के माता पिता तथा पड़ोसी सब निमाई को खोजने लगे। निमाई कहीं मिल नहीं रहा था, सब निमाई को पुकारने लगे। निमाय, बेटा विशंबर, कहाँ है तू? कहीं दिख नहीं रहा है, यहीं तो खेल रहा था। पड़ोसी में जाकर पूछता हूँ, आपने मेरे बेटे निमाय को देखा? नहीं, निमाय कहीं नहीं है। हे गोविंद, मेरा निमाय कहाँ चला गया? पुत्र निमाय, कहाँ हो तुम? पुत्र, कहाँ हो तुम? भाई जल्दी आ। अरे भाई ऐसा लग रहा है क्यों हम फिर से वहीं आ गए जहाँ से मिले थे। हाँ, लगता है ये इस बालक की कुछ माया है जो दूसरे रास्ते से चल रही। हाँ इधर से चलते हैं, इधर से। भाई इसको कुछ खिला देते हैं। वो मिठाई है ना अपने पास? दे इसको दे, खा लो, रोना मत है। चलो ये देखो, ये सुरक्षित जगह है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, क्या हम उसे निकालते हैं। भाई रुको। लगता है हम फिर से वहीं पे आ गए। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये जरूर कोई माया लगता है, ये जरूर कोई माया जाल है। आज तो चंडी देवी ने हमको बचा लिया भाई। चोरों ने सोचा कि अपने अड्डे पर आ गए हैं और उन्हें आभूषण चुराने का निश्चय किया था, लेकिन निमाई जैसे ही उठा अपने माता पिता की ओर दौड़ा। निमाय, मेरे पुत्र निमाय, कहाँ थे तुम? मैं गंगा किनारे खेल रहा था। कुछ समय पश्चात मुझे लगा कि अब घर जाने का समय हो गया। मैं घर जाने लगा, मैं रास्ता भूल गया। मैं इधर उधर भटक ही रहा था कि ये दोनों मुझे यहाँ छोड़ गए। कौन दोनों पुत्र? ये दो, बड़े मामा और एक छोटे मामा। कहाँ है दोनों पुत्र? इनका स्वागत किया जाए। कहाँ न चले गए इतने महान व्यक्तित्व जो हमारे पुत्र को हमारे पास से सलामत पहुंचा दिया गया? कहाँ है? लगता है चले गए। इनका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस प्रकार निमाई ने दोनों चोरों का, जिनकी इच्छा भले ही भगवान का आभूषण चुराने की थी, उनका भी उद्धार किया, या कहें उन्हें अपनी कृपा प्रदान की ताकि उनके कंधे में बैठकर नवद्वीप धाम घूमा। ऐसे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। और तत्पश्चात एक दिन एक तेजस्वी ब्राह्मण अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और आप हमारे घर में कृपया आसन ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप किस गांव में निवास करते हैं? चंचल कृष्णा, हमारा मन जो है बहुत ही चंचल है और इस चंचल मन के कारण
हम जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। ये तो इस संसार का सौभाग्य है मान्यवर कि आप जैसे महान ब्राह्मण लोगों का कल्याण करने के लिए सर्वत्र विचलित कर होते रहते हैं। कृपया करके हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया ब्राह्मण देव। कृपया करके आप हमें आपके भोजन की उत्तम व्यवस्था की अनुमति दीजिए। नहीं मान्यवर, हम अपना भोजन वहीं बनाते हैं। हम सबसे पहले अपने गोपाल के लिए भोग बनाते हैं और फिर गोपाल को भोग देके हम प्रसाद हाथों से ग्रहण करते हैं। जैसे आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे लिए कुछ सामग्री और रसोई के लिए थोड़ी सी जगह उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे हम अपने गोपाल के लिए कुछ भोग बना सकें। जैसा आप चाहे ब्राह्मण देव, मैं आपके लिए रसोई की जल्द से जल्द उत्तम व्यवस्था करता हूँ। और इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र ने अच्छी तरह से रसोई को साफ कराया। ब्राह्मण खुद भगवान के लिए भोग बनाने के लिए आगे बढ़े और आनंद हृदय से वो भगवान के लिए नैवेद्य बनाए और फिर वो भोग बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए तैयारी करने लगे। ब्राह्मण ने भोग लगाकर अपना ध्यान लगाना आरंभ ही किया था कि नटखट से निभाई सिर से धूल तक दूसरी बालक निमाई उनके सामने आ खड़े हुए और स्मित मुस्कान के साथ नैवेद्य में से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। अरे इस चंचल बालक ने क्या कर दिया? इसने तो मेरे गोपाल का भोग ही जूठा कर दिया। अरे जगन्नाथ मिश्र, कहाँ हैं आप? निमाय, ये तुमने क्या किया? रुको तुम, रुको। ये तो अभी नादान है, इसे सही गलत की समझ नहीं है, इसे जाने दीजिए। हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे हमारे पुत्र की इस नादानी के लिए क्षमा मांगता हूँ। हे ब्राह्मण देव, आप अगर इस तरह से हमारे घर से बिना भोजन प्राप्त किए जाएंगे तो हमारे मन में अशांति रहेगी। कृपया करके हमें एक और मौका दीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सके। ठीक है मान्यवर, आपकी जैसी इच्छा हो। अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा रसोई करें तो हम दोबारा करेंगे। आप थोड़ी व्यवस्था कर दीजिए और हम आरंभ करते हैं। जैसा ब्राह्मण देव, हम आपके लिए अभी रसोई की उत्तम व्यवस्था करते हैं। और इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र ने पुनः भगवान के लिए भोग बनाने के लिए ब्राह्मण के लिए फिर से रसोई साफ करोगे, फिर से किचन प्रदान किया और फिर भगवान के लिए भोग लगा, नैवेद्य भोग बनाकर वो भगवान को भोग लगाने लगे। और इस दौरान फिर से निमाई कहीं से आटा का और वो भोग का एक निवाला अपने मुंह में ले लिया। अरे इस चंचल बालक ने तो फिर से मेरा भोग जूठा कर दिया भगवान का। अब मैं क्या करूं? जगन्नाथ मिश्र, कहाँ हैं आप? ये क्या किया तुमने निमाई? फिर से तुमने ब्राह्मण देव का भोजन झूठा कर दिया। रुको, तुम्हें मैं छड़ी से मारता हूँ। रुक जाइए हे ब्राह्मण, आप अत्यंत ही विद्वान हैं। आपको अपने पुत्र को ऐसे सदाचार सिखाने के लिए मारना पीटना शोभा नहीं देता है। ये तो नादान है, समय के साथ सीख जाएगा, इसे आप जाने दीजिए। जैसा आपसे ब्राह्मण देव, हम आपसे शर्मिंदगी बहुत महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भोजन ग्रहण करने के लिए थोड़े फ्रूट्स फल देते हैं आपको ताकि आप भोग लगाइए। लगता है आज मेरे भाग्य में कृष्ण प्रसादन लिखा ही नहीं है। जिसके भाग में जैसा लिखा होता है उसके साथ वैसा ही होता है। आज मेरे भाग में कृष्ण प्रसादन नहीं लिखा है, इसलिए मैं आज नहीं पा पाऊंगा। आप मेरी सुना करें। नहीं ऐसा मत करिए ब्राह्मण देव, हमें क्षमा कीजिए, हमें कृपया मौका दीजिए। अगर आप ऐसे जाएंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा और अगर कोई ब्राह्मण रिक्त हाथ किसी घर से लौटे तो उस घर में अशांति और दरिद्रता हमेशा रहेगी। हे ब्राह्मण देव, हमारे साथ ऐसा ना करें, हमें एक और मौका दीजिए। और इस प्रकार सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने अपना सिर झुका लिया। इतने में उनका पुत्र वो लेकर अपने पुत्र को लेकर वहां से चले गए और अंततः ब्राह्मण उनकी बात मानकर फिर से रंधन करने को तैयार हो गए। ले जाइए। जब तक ब्राह्मण
अपने भोग को अर्पित नहीं कर देते और प्रसाद नहीं पा लेते तब तक इसको आने मत दीजिएगा। मेरी क्या गलती थी? मुझे तो ब्राह्मण बार बार बुला रहे थे तो मैं आ गया। और इस प्रकार ब्राह्मण फिर से भोग लगाने लगे और निमाई अपने आसपास के सभी लोगों को योग माया से प्रभावित कर सभी को बेहोश कर देता है और फिर से भगवान का भोग लगाता भोग फिर से खाने लगता है। भगवान को भोग खाते हुए देख फिर ब्राह्मण बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। फिर बालक, मैं बार बार अपने गोपाल को भोग लगाता हूँ और तुम भोग लगा के तुम उसका भोग जूठा कर देते हो। आखिर तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर तुम कौन हो? और उस समय गौर सुंदर भगवान ने अपने श्याम सुंदर रूप में ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण ने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप स्वयं हैं। मैं बार बार आप पे क्रोधित हो रहा था। मैं कितना अधम हूँ, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। हे ब्राह्मण, आप चिंतित ना हो। आप बारंबार अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे मैं आ रहा हूँ। पिछले जन्म में मैं कृष्ण था और आप नंद महाराज के घर आए थे। आज के समय जैसे ही मैंने आपके लगाए हुए भोग को स्वीकार किया था, मेरा अवतार इस जगत में हरिनाम का प्रचार करने के लिए हुआ है। जो व्यक्ति मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करना चाहता है वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। और इस प्रकार गौर सुंदर भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि जो भी भगवान के नाम का कीर्तन हृदय से करेगा उसे कृष्ण प्रेम प्रदान होगा और वो उनका हृदय आनंद से भर जाएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।